प्रेस मीट जो आयोजन किया गया है उसके दो कारण हैं। एक तो कुछ फॉल्स एलिगेशंस किए गए हैं गायकवाड़ परिवार ने, वैभव गायकवाड़, दिव्या जी, और दूसरा टंकी का मुद्दा है। ये दो अलग मुद्दे हैं। ये परसों की बात है, 11 तारीख की। जब शाम को उधर से गुज़र रहा था मैं, तब कुछ लोग वहाँ पे खड़े थे और बैनर लगाने वाले थे। वैभव जी आए, दिव्या जी आए, हम लोग खड़े थे वहाँ पे, मैं था, राजेश भाई थे। तो अपेक्षित था मुझे कि वो कहेंगे मुझे कि भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ये उम्मीद में था मैं। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं और पुलिस वालों को बुला लिया। उस समय पुलिस वाले बोले कि आपको चलना पड़ेगा पुलिस थाने, आप यहाँ पे अड़चन कर रहे हैं। कोई भी किस्म का हमने पुलिस वालों से भी कोई हुज्जत किया नहीं, कुछ बात नहीं की। पुलिस थाने गए, गायकवाड़ परिवार भी आए, दोनों भी। पुलिस वाले को उन्होंने कहा कि ये लोग वहाँ पे खड़े हैं। पुलिस वाले ने बोला खड़े रहने में कोई अड़चन नहीं है, इनको नागरिक है यहाँ के, नहीं बाहर से आए हैं, उन्होंने कहा। तो मैंने कहा सर इनके पास शायद वर्क ऑर्डर नहीं है, अगर वर्क ऑर्डर होती तो वहाँ पे लगा देना चाहिए था और नागरिकों को सूचित नहीं किया गया है कि भाई काम शुरू हो रहा है। तो एक जो फियर फैक्टर है, जो हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे, रो हाउस वाले, स्कूल है, बैंक है, गैस एजेंसी है। तो पुलिस वालों ने बोला ये मैटर कॉरपोरेशन का है, तो आपको जो भी कुछ करना है आप कमिश्नर साहब को बोलिए, अकॉर्डिंगली वो इसके बारे में एक्शन लेंगे। हम वहाँ से पुलिस को बोल के हम निकल गए, चले गए। उन्होंने, गायकवाड़ परिवार ने अपना नारियल वगैरह फोड़ा। ये सब वीडियो के थ्रू मालूम पड़ा बाद में कि उन्होंने जो कुछ वहाँ पे कुछ लोगों को बुलाया, गेट के बाहर नारियल फोड़ा। और उसके बाद जो मैसेज आया या जो मैसेज सर्कुलेट किया गया इस वार्ड में, स्पेशली इस वार्ड में जो मैसेज सर्कुलेट किया लोगों को कि ये एक इनफॉर्मल सेरेमनी थी, उनका कहना ये था, जिसमें कि कुछ गुंडों ने, 4 गुंडों ने आके इसको रोकने की कोशिश की। पुलिस में कंप्लेंट भी किया उन्होंने, अर्जी भी दी है नाम के साथ, नीलेश भोजने, राजेश शेट्टी, पेरुमल रेड्डियार और विलास भगत। विलास भगत ये एक नामचीन फोटोग्राफर है, प्रेस से भी उसका, ही इज रिलेटेड टू द प्रेस ऑल्सो। राजेश भाई तो बैठे हैं, पेरुमल बीमार है, दोस्त है मेरा, बचपन का दोस्त है। तो लोगों के फ़ोन आने चालू हो गए, जो परिचित लोग थे। कुछ मैसेज आए कि ऐसा कहा जा रहा है कि आपने रुकावट की है करके। हमको फ़ोन भी आ रहे, वैभव जी के, दिव्या के, ऐसा लोगों ने मुझे कहा। वाइफ को कुछ मैसेज आए। पला बड़ा मैं इधर का ही हूँ, स्कूलिंग मेरी मॉडर्न में हुई है। करीब के मेरे जो क्लाइंट्स हैं मेरे, इसी इलाके में मेरा कामकाज, एनएमएसए का मेंबर हूँ मैं, क्लब का। तो ये जब सुनने में आया, मैसेज मेरे पास आया, तो उसमें जो शब्दों का प्रयोग किया था कि कुछ गूंस आए थे, गुंडे आए थे और उन्होंने अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ किया है, तो हमको रोकने की कोशिश की है। तो ऐसी कोई भी घटना हुई नहीं है, ऐसी कोई भी घटना घड़ी नहीं है। क्योंकि जब ये लोग आए थे उस जगह पे, तो कैमरामैन मीडिया को लेके आए थे, शायद आप में से कोई पत्रकार थे, मुझे अभी याद नहीं है कौन था। तो ऐसा कोई भी वीडियो में किधर भी ऐसी कोई किस्म की फुटेज नहीं है कि जिसमें हमने, किसी ने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ किया है उनको। इनफैक्ट बात ही नहीं की हमने, हम सिर्फ खड़े थे वहाँ पे इस उम्मीद में कि हमको बोला जाएगा कि भाई क्या चल रहा है, और वहाँ से निकल गए हम, बाद में वापस गए नहीं वहाँ पे। तो यहाँ पे 40 साल से मैं हूँ। पिताजी मेरे प्रैक्टिसिंग लॉयर है, एडवोकेट CD भोजने, मैं, मेरी वाइफ स्वप्ना। डायरेक्टली ऐसा आप बदनामी करना किसी के कैरेक्टर के बारे में, जानते हुए, गायकवाड्स नो मी वेरी वेल, मैं उनके गणपति में जाता हूँ, ये सब जानते हुए किस गुस्से से, किस कारण से, उनकी क्या नाराज़गी है, उन्हीं को पता होगा इसके बारे में। पानी की टंकी है, पानी की समस्या हर एक को है, स्पेशली वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको तो ज़्यादा है। उस फियर में रहते हैं कि ये टंकी जो बनी है कब गिरेगी, ऐसा काम कब होगा।
बदौलत ये कि वो समझाए लोगों को, हम जैसे लोगों की भाई क्या काम होने वाला है, काम कैसे होने वाला है। दे शुड टेक पीपल इनटू कॉन्फिडेंस, रो हाउसेज वालों को, कि भाई ये अड़चने क्या है आपकी, आपको ये शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ से, या आपको कुछ वॉल एक क्रिएट करना पड़ेगा पीछे की तरफ से कि जिसके वजह से आपको दिक्कत ना आए, ये टंकी कैसे गिराई जाएगी, इसका अपडेट करें। इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एक्स कॉरपोरेटर, जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार नागरिक है, कि आके लोगों से संभाषण करे, लोगों को बोले, ना कि परस्पर एक 2 5 10 लोग को लेके आके उसका इनॉग्रेट करे। इनॉग्रेट करने का इनफॉर्मल सेरेमनी का मतलब क्या हुआ? मेरे ख्याल से नगर सेवक पद बर्खास्त हो के मई 6 या 7 2020 को ये पद बर्खास्त हुआ है। उसके बाद अपने कमिश्नर साहब बांगर साहब इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर। सो आई सपोज कि कोई चीफ इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर कौन है वो आने चाहिए और वैसा काम होना चाहिए। अगर उन्होंने इस उम्मीद में ये काम किया है गायकवाड़ परिवार ने कि ये इनफॉर्मल सेरेमनी होगी फिर फॉर्मल होगी, तो मतलब ये क्या दिखाया जा रहा है लोगों को? ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है इनकी, ये क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं इसमें से, या फिर उनको ये अधिकार है ये करने का? पता नहीं मुझे इसके बारे में। अभी लेटर हमने दिया है कमिश्नर साहब को, लेटर मैं दूंगा आप लोग को इसके बारे में। कोई वर्क ऑर्डर नहीं, कोई कमेंसमेंट की डेट नहीं। अगर आपने देखा होगा कोई भी जो काम होता है म्यूनसिपालिटी का, जो भी कुछ काम करते हैं तो उसका एक सीक्वेंस रहता है, काम कब शुरू होने वाला है, काम कैसा होने वाला है। तो कोई उन्होंने और कोई राह छोड़ा नहीं कि उसके सिवा कि मैं लोगों तक पहुंच सकूं कि भाई ऐसे इस तरीके के बेसलेस एलिगेशंस एक परिवार के खिलाफ करना, मैं हूँ, राजेश शेट्टी हो, कोई हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, किसी को हमने आज तक अ का ब कुछ बोला है, कोई भी एक आदमी या औरत आप कहीं से भी उठा के लेके आइए या पूछिए कि भाई कोई किस्म की बदतमीजी की है, आप ऐसे शब्द का प्रयोग करते हो। आप जैसे लोग, जिम्मेदार लोग, दोनों भी कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, जानते हैं मुझे बराबर से कि गुंडा है। और उनका जो लोगों में जो कहने का जो नज़रिया था कि किसी ने इन गुंडों को भेजा है, तो इसका मतलब क्या है? आप नाम लेके बात करो ना। हम तो खुल के बात कर रहे हैं इस बारे में, हम किसी के आदमी नहीं हैं। आई एम एसोसिएटेड टू ऑल द पॉलिटिकल फैमिलीज ऑफ नवी मुंबई। कोई पार्टी कोई भी हो, मैं किसी पार्टी का तो हूँ नहीं। तो आप बोलिए क्या आपको कहना है, खुल के बोलिए अगर आपको वैसा खुल के बात करनी है तो। ऐसा आप लोगों को उकसा रहे हो कि लोग फ़ोन करें आपको, या आप लोगों को फ़ोन करके बताए यहाँ पे कि ये लोग ऐसे किस्म के बंदे हैं, और लोग मुझे पूछ रहे कि नीलेश आप इसमें थे क्या? आपका तो कोई कभी ऐसा हमको, आप या आपकी वाइफ तो हम लोग मिलते रहते हैं, तो ऐसा कुछ लगा नहीं कभी भी। तो ये क्या चल रहा है इसके बारे में? आप क्या, आप किसी ने बोला कि आप कंप्लेंट कीजिए इसके बारे में, तो अभी लोग कहते रहेंगे कोई ना कोई इसके बारे में, मैं कंप्लेंट करूं जाके, उसको और बढ़ावा दूं। सिंस आई नो देम, आई कांट गो टू दैट लेवल। उन्होंने कहा है जो उनको कहना था, जो मुझे करना है वो यहाँ पे बोल के मैं अपना एक स्टैंड क्लियर रखना चाह रहा हूँ। लोगों के बीच में जाके वो चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि भाई कोई भी किस्म की ऐसी घटना नहीं हुई है कि जिसमें कुछ गलत कहा गया है, बोला गया है। इनफैक्ट बात ही नहीं हुई है।